वेलकम बैक टू माय चैनल सेट्स ऑफ श्वेताज लाइफस्टाइल। तो गाइज आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 5 बजे से क्योंकि मैं सो गई थी और सोकर उठी हूँ 4 बजे और साथ साथ में आज मेरी बेटी भी उठ गई है। तो आज का जो काम था मेरा सुबह का बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक था और मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए सुबह से ब्लॉग मैंने किया नहीं। ब्लॉग नहीं करने के 2 रीज़न है। एक, आज हस्बैंड को थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना था, तो जितने टाइम पे मैं उठी थी पॉसिबल नहीं था कि मैं अपना कैमरा और स्टैंड वगैरह सेटअप कर पाऊँ। तो मैंने जस्ट काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे धोने के लिए क्योंकि मुझे मायके जाना है मम्मी के यहाँ रांची, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। उसके पहले मैं अपना मेरे घर के जो सारे कपड़े हैं उनको धोकर फिर से जाऊँगी। तो बेडशीट वगैरह सब चेंज करके नया बिछाया। तो इसीलिए आज सुबह में बहुत काम था, इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं किया। तो आज सुबह से सारा काम करके खा पी के मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। मैंने रेस्ट करने का क्या हुआ, आफ्टरनून में मैं ऐसा सोई कि मेरा लंच ख़त्म हो गया। मैंने लंच नहीं किया एक्चुअल में। आज बेटी को खाना खिलाकर उसके साथ ही मैं उसको सुलाने ले गई और मैं भी सो गई। सोने से एक चीज़ अच्छा हुआ कि मुझे अच्छा खासा रेस्ट मिल गया। सुबह मैं एक्चुअली बहुत टायर्ड थी, तो इसीलिए मैं सोकर उठी 4 बजे। तो साथ साथ में बेटी भी उठ गई क्योंकि हम लोग दोनों ने 2-3 घंटे तो आराम से सोया आज। तो अब वो उठी है तो उसको मैं अभी दूध पिलाऊंगी। ये देखो आप। हाय शाशु, हाय। वो कैमरा देखते ही ना हाय बोलना चालू कर देती है। तो उसे दूध पिलाऊंगी और मुझे थोड़ा सा अलमारी अपना ठीक करना है क्योंकि मुझे रांची जाने के लिए पैकिंग करनी है और उसमें सारी चीज़ें इतनी इधर उधर हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें में भी ना मिले, तो नहीं मिलने से इरिटेशन ज़्यादा होती है। उसके पहले मैं अलमारी आज ठीक कर लूँ ताकि मुझे जब पैकिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सीधे मैं उठाऊँगी चीज़ें और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने ट्रॉली में रख लूँगी। तो चलते हैं, पहले अपना अलमारी ठीक कर लेते हैं। मैं इसको पोएम लगा देती हूँ। ये टीवी में अपना राइम्स देखेगी ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि राइम्स देखने से ये बिल्कुल स्टिक हो जाती है पोएम में, टीवी में। और तब तक मैं उधर दरवाज़ा लगा के करूँगी। अदरवाइज़ इसके सामने अगर मैंने किया ना तो इस शैतान ने ना जो उधर धमाका चौड़ी करना है ना, जो मैं ऑर्गेनाइज करूँगी नहीं, ये पूरा निकाल के फेंक देगी। मुझे उस चीज़ का बहुत डर है, इसलिए मैं उसको साथ में लेकर नहीं जाऊँगी उस रूम में। तो मैं इसका राइम्स लगा देती हूँ, फिर चलते हैं रूम में। अलमारी के सारी चीज़ें मैं उसको ठीक करूँगी। चलिए। तो गाइस देखिए मेरी अलमीरा, और इसके अंदर जो सामान मिस हो पड़ा है ना आपको देख के तो हंसी आएगी, मुझे देख के खुद ही हंसी आ रही है। ये एक्चुअली मैंने दिवाली में ही साफ़ किया था, मतलब सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा था। दिवाली को गए हुए उतने दिन भी नहीं हुए कि देखो क्या हालत हो गई है। ऊपर का तो छोड़ो, नीचे का देखो। अभी मुझे मायके जाना है, उसको जाने के पहले मुझे पैकिंग करनी है। मैं कुछ भी चीज़ ढूंढूंगी ना, मुझे कुछ भी मिलेगा नहीं, सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। ये देखो कितनी बुरी हालत है। तो गाइस देखिए, इसको मैं ठीक कर रही हूँ। आज मुझे ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैकिंग के पहले मुझे चीज़ें मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले मैं ऊपर का सेक्शन ठीक करूँगी। मेरी जितनी भी साड़ियाँ और ब्लाउज़ और जितनी भी ज्वेलरीज हैं आर्टिफिशियल्स, वो सबको हटाकर फिर एक जगह ठीक करूँगी मैं। मैं कुछ भी चीज़ें रखने के पहले ना पेपर बिछाती हूँ, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज टाइप से, और ऊपर से नीचे गंदा नहीं होता है। नीचे कोई भी क्लॉथ आप रखते हो तो। ये मैंने पहला पूरा निकाल दिया है। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट मेरी खाली हो गई है। पहला कंपार्टमेंट खाली करूँगी, उसको ठीक करूँगी, उसके बाद नीचे करूँगी मैं। तो गाइस अब ऊपर की साफ़ सफाई मैं चालू कर दे रही हूँ। ये सूखे कपड़े से मैं यहाँ से जितने भी डस्ट है वो सारे कुछ को हटा दूँगी। उसके बाद मेरे पास कुछ पेपर बचे हुए हैं पहले के, उसको मैं डालकर उसके ऊपर से फिर कपड़े रखना चालू करूँगी। सबसे पहले मैं अपना साड़ी का सेक्शन कंप्लीट कर लेती हूँ। उन सबको एक हैंगर में करके अच्छे से ठीक करके मैंने उसको रख दिया ऑर्गेनाइज करके। ये देखिए, ये सारी साड़ियाँ ना मेरी शादी की हैं। जो कुछ साड़ियाँ सिंपल है, बट ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ मेरी बहुत हैवी हैं।
जिनको पहनना बहुत मुश्किल होता है। और अब मैं इन साड़ियों को जल्दी नहीं पहनती हूँ, बट किसी फेस्टिव में ही पहनती हूँ। मुझे सिंपल साड़ियाँ ही एक्चुअली क्या पसंद है। करें, शादी में तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव प्लस आपको थोड़ी हैवी साड़ियाँ पहननी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। तो गाइस उसी तरीके से मैं सेकंड और थर्ड कंपार्टमेंट भी खाली करके उसको भी अच्छे से सजा दूंगी। तो गाइस बचा मेरा लास्ट सेक्शन, वो 2 सेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट सेक्शन की मैं सफाई कर रही हूँ अभी। बस इसके बाद मेरा पूरा अलमीरा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे अलमीरे के ऊपर कुछ रखे हुए हैं, वो ट्रॉली रखी हुई है मेरी, और मेरी बेबी की कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं बड़े वाले। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा घर छोटा है और चीज़ें ज़्यादा है, तो एक के ऊपर एक रखना पड़ता है। तो अलमीरा के ऊपर मैंने वो चीज़ें रख दी क्योंकि मेरा दोनों रूम का जो बेड है ना, वो दोनों कंप्लीट भरा हुआ है, तो उसके अंदर मैं डाल नहीं सकती। तो ये ट्रॉली मेरी बाहर ही रहती है और 2 ट्रॉली मेरी बेड के अंदर में है, जो कि काफ़ी बड़ी है। ये ट्रॉली मेरे को ज़्यादातर ट्रैवलिंग में काम आ जाता है, इसलिए मैं इस ट्रॉली को बाहर ही रखती हूँ। ये कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि मैं पैकिंग करने में मुझे ईजी हो जाएगी। ये लास्ट सेक्शन जो है उसमें मैं चीज़ें ज़्यादा यूज़ जो नहीं करती हूँ, जो ज़्यादा वियर नहीं करती हूँ, उन चीज़ों को रख रही हूँ वहाँ पे। बाकी चीज़ें मेरी यूज़ होती रहती हैं कभी ना कभी। और इधर से आप देख रहे होंगे ये मेरी सिस्टर मुझे पास करती जा रही है। वो अभी इस ब्लॉग में आना नहीं चाहती, बहुत शाई फील करती है, तो मैं उसे अभी फोर्स नहीं करती। तो गाइस आफ्टर ऑल कंप्लीट हो गई है मेरी। चलिए आपको एक लुक दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे सजाया है। तो गाइस ये है अलमीरा मेरा, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, आपने पहले कैसा देखा था और अब देखिए। कपड़े बहुत हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरा अलमीरा थोड़ा छोटा पड़ता है, बट फिर भी अगर छोटा भी पड़े ना, तो आपका अगर कपड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और रखा हुआ है अच्छे से, तो वो अच्छा दिखेगा। तो दिवाली में मैंने साफ़ किया था, बट वो फिर से तुरंत मेसी हो जाता है। तो ये पहला सेक्शन मेरा पूरा साड़ी का है। यहाँ मैंने ब्लाउज़ रखे हैं, यहाँ मेरे डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैवी भी है, और ये सब मेरे शादी के टाइम के हैं। पीछे साइड वाले नॉर्मल है। ये मेरा एक बैग है, ये फाइल है। यहाँ पे हम लोगों के ब्लेज़र और ट्रेंच कोट वगैरह हैं यहाँ पे, मेरे और मेरे हस्बैंड के। इधर पूरा ज्वेलरी का सेक्शन है, ये देखिए, इसमें चूड़ियाँ वगैरह हैं। ये जो मेरे शादी के जो लाहटी वगैरह होते हैं ना, बैंगल्स, वो सब है। और ये नीचे में मैंने आपको बताया था मेरे जो कुछ शादी के जो बहुत ही हैवी साड़ी है ना, वो यहाँ पर है। एक हैवी साड़ी है यहाँ पर, ये वाला, बट उसको मैंने ऊपर रख दिया है। और ये 3 उससे भी ज़्यादा हैवी है। एक लहंगा है मेरा और इसमें 2 साड़ी है। बाकी यहाँ पर मेरे पेटीकोट्स वगैरह हैं, यहाँ मेरी कुर्तीज़ है। और नीचे में इधर मेरा पूरा टॉवेल का सेक्शन है, न्यू टॉवेल्स हैं ये सब। और ये मेरे विंटर के कलेक्शंस हैं इधर पे। कलेक्शंस इन द सेंस ऑफ आधा इधर है, आधा मेरे दीवान के अंदर जो सूटकेस है उसके अंदर रखा हुआ है। ये अभी कुछ मैंने निकाला है, तो ये इधर है। और यहाँ पर ये 2 सेक्शन मेरी बेबी का है, तो यहाँ पर। और यहाँ पे वो कपड़े हैं जिनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, और कुछ मेरे हस्बैंड्स के भी हैं। इस साइड में बैग हैं, और अधिकतर मेरे हस्बैंड के कपड़े ना सूटकेस में रखे हुए हैं।
वो जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ रहता है वो दूसरे वाले रूम अलमारी में रखा हुआ है, बाकी ये इधर है। ओवरऑल लुक गाइस आपका कुछ ऐसा है, देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने पेपर दिया है और नीचे नहीं दिया है, क्योंकि हाल में ही मैंने पूरा पेपर ना बेच दिया और मेरे पास पेपर कुछ बचा नहीं है, और मैंने पेपर लेना भी अभी कुछ दिन तक बंद कर दिया है, तो मेरे पास अभी पेपर है भी नहीं। और पहले के जो पेपर थे वो ख़राब हो गए, फट गए। तो कुछ पेपर थे जिनको मैंने ऊपर में बिछा दिया और एक लास्ट नीचे में बिछाया है, बाकी ये 2 सेक्शन में मैंने बिछाया ही नहीं है। तो गाइज़ अलमारी का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। ये है गाइज़ मेरे अपार्टमेंट के बाहर का नज़ारा। आपको सामने से यहाँ कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरे आमने सामने सब जगह देखो आप, पूरा बिल्डिंग बनाए हुए हैं, अपना अपना घर भी है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो आपको कुछ दिखाई ठीक से देगा नहीं। ये नीचे का है। बस मैं ना शाम को खिड़की ना बंद कर देती हूँ, नहीं तो इसमें से ना इतने बड़े बड़े मच्छर आते हैं ना कि वो पूरा आपको खा जाएंगे, ऐसा टाइप। तो मैंने खिड़की बंद कर दिया है। यहाँ पे भी मेरे सारे बंद हैं, आप देख सकते हो। आज भी मैंने बहुत कपड़े वॉश किए हैं सुबह से। सुबह में थोड़ा काम आज ज़्यादा था, मतलब बहुत काम था अकॉर्डिंग टू मी, तो आज मैं सुबह से ब्लॉग नहीं कर पाई। तो गाइज अभी का काम तो हो गया है, मैं अभी पूजा करने जाऊंगी शाम का पूजा करने के बाद मुझे रात के डिनर के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ। डिनर की प्रिपरेशन हम साथ में करेंगे, चलिए। तो गाइज़ मैंने डिनर बनाना चालू कर दिया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी, जो कि बहुत मसालेदार बनती है। उसका मसाला यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया है। मसाले में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची डाल दो आप, थोड़ा सा बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, धनिया मसाला, ये सब डाल के, टमाटर डाल के आप इसको पीस लो, बस यही होगा। ये देखो आप, मसाला पूरा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी डालकर इसको मैं थोड़ी देर तक बॉईल होने दूंगी, ताकि अच्छे से आलू ये सीज जाए। ये देखो आप, पानी इसका सोक हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बन चुका है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसको मैं 2 मिनट के लिए और पकने दे देती हूँ। यहाँ पे मैं रोटी तब तक बना लेती हूँ। रोटी में थोड़ा सा घी लगा दूंगी। गाइस आपको मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में भी, घी मैं अपने घर में ही बनाती हूँ खुद से, तो ये मेरे घर का ही बना हुआ घी है। वाह गाइस, रोटी का तो पूरा काम हो गया है। रोटी सब्जी मेरी बन चुकी है, सिंपली मैंने बनाया आज। यहाँ पर मैं पूजा घर का, पूरा मंदिर का ये चीज़ें साफ़ कर ले रही हूँ। जितने भी फ़ोटो फ्रेम हैं भगवान को, मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। रीज़न मेरा ये है कि हम लोग जब बेड पे जाते तो साफ़ सफाई करके ही तभी सोते। तो यहाँ पर मेरा कहना वही है कि मैं भगवान जी का मंदिर और भगवान जी को भी मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करके तब उनको सुलाती हूँ। और आप सभी को पता है मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है, तो लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी मैं अभी। मेरी आदत है, मैं रोज़ लड्डू गोपाल जी को ना मसाज नहीं बोलूँगी, बट मैं उनके थोड़े से ना हाथ पैर दबा देती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे उनके भी तो हाथ पाँव में दर्द हो जाते हैं ना। ये देखो, आपको ये सब फास्ट फॉरवर्ड में दिख रहा होगा, बट मैं बहुत ही हल्के और बहुत ही स्लोली तरीके से करती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। या हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए मैं थोड़ी बहुत भजन जो मुझे आती है वो मैं गाते हुए उनको मसाज करती हूँ। ये देखो,
कभी कभी होता है कि मैं इत्र से मसाज देती हूँ, मैं रोज़ नहीं दे पाती हूँ। आपको भी पता है छोटा बच्चा ऑलरेडी घर में है। ये देखिए मेरे कान्हा जी की मसाज हो गई है ऑलरेडी और देखिए बड़े खुश लग रहे हैं। अब इनके दूध पीने का टाइम हो गया है, तो मैं इन्हें बैठा दूँगी अच्छे से इनके सिंहासन पे और बाकी उनका मसाज वाला सब सामान मैं समेट दे रही हूँ। ये देखिए मेरे कान्हा जी दूध पीने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये उनका दूध ठंडा हो गया है, इसमें तुलसी दल मैंने डाल दिया है और ये लग गया मेरे कान्हा जी को भोग। उसके बाद अब हम लोग भी अपना खाना खा लेते हैं। हम लोग खाना हमेशा कान्हा जी को भोग लगा कर ही खाते हैं, शाम हो चाहे सुबह हो। ये मैं कान्हा जी का दूध हटा ले रही हूँ और ये देखो मेरी बेटी कान्हा जी को लेने के लिए ना हमेशा उतावली रहती है। कान्हा जी का दूध हटाने के बाद आपको ये जल्दी जल्दी में दिख रहा होगा गाइस, बट इतनी जल्दी मैं नहीं हटाती हूँ। 10 से 15 मिनट तक उनके पास भोग रखा रहता है। उसके बाद थोड़ी देर मैं उनको 10-15 मिनट बैठने के लिए बोलती हूँ, तब उनको सुलाती हूँ। अब मैं कान्हा जी को सुला दे रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उनको सिंपल कपड़े में सुलवाया है, क्योंकि यहाँ पे उतनी ठंड है नहीं और उनको मैं जो ब्लैंकेट उड़ाती हूँ वो भी आधा दूर से ही उड़ाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को गाइस खुद गर्मी लगती है। और ये मैं उनको थोड़ा सा थपकी दे रही हूँ सोने के लिए, ताकि उनको मच्छर ना काटे, इसलिए उनका है मॉस्किटो नेट। और अब बंद कर दूंगी मैं मंदिर का पर्दा बंद और मेरे सारे भगवान को बोल दूंगी गुड नाइट, अच्छे से सब सो जाइए। मिलती हूँ आप सबसे मैं कल सुबह। राधे राधे। तो गाइज़ अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत कुछ किया, डिनर प्रिपेयर किया, बेटी को खिलाया, हम लोगों ने खाया। हम लोग अपने खाने से पहले कान्हा जी को हमेशा भोग लगाते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। तो कान्हा जी को भी भोग लगाकर तब हम लोग खाएं। फिर से मंदिर की भी सेवा हो गई कम्प्लीटली। कान्हा जी को भी सुला दिया, मंदिर के पट भी बंद हो गए मेरे घर के। और अब मेरा जो लास्ट काम है वो है अपना फेस का थोड़ा सा करूँगी, लाइक फेस वॉश करके क्रीम लगा के। बस आज का ब्लॉग गाइज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।